ओम साई नमो नमः। श्री साई नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज हम वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं साईं बाबा के जीवन की कहानियां। जी हाँ, चमत्कारों से भरा था शिरडी के साईं बाबा का जीवन। चलिए मेरे साथ कहानी सुनिए। भारत के अनेकों धर्म हैं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन मुख्य रूप से हैं और इन समुदाय के लोगों को अपने अपने इष्ट देवों को ही मानते हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसे सिद्धू पुरुष ने जन्म लिया था जिन्होंने किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं रखा। उनका नाम है साईं बाबा, जिन्हें चमत्कारिक पुरुष भी कहते थे। और ऐसा माना जाता है कि कोई साईं बाबा हर धर्म के अंशों में जन्मे थे, इसलिए वे हर धर्म को उच्च मानते थे। यही कारण है कि साईं बाबा को हर धर्म और जाति के लोग पूजते हैं और उनके बारे में हर छोटी छोटी बातें जानना चाहते हैं। जिस तरह से पर्वतों में हिमालय को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, बिल्कुल वैसे संतों में साईं बाबा का नाम सबसे ऊंचा माना जाता है। साईं के नाम के आगे थे लगाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि विद्वानों के मुताबिक आज भी साईं हमारे बीच हैं। बस वे नजर उन्हें ही आते हैं जिनकी आत्मा शुद्ध और पवित्र होती है। साईं बाबा के बारे में एक भ्रम रहा है कि वे हिंदू थे या फिर मुस्लिम। क्या वे कबीर, नामदेव, पांडुरंग के अवतार थे? तो कुछ लोग कहते हैं कि वे शिव के अंश थे और कुछ लोग उनमें दत्तात्रेय का भी अंश देखते हैं। मगर असल में वे एक भारतीय आध्यात्मिक पुरुष और गुरु रहे हैं, जिन्होंने भक्ति से एक संत, एक फकीर, एक सतगुरु और भगवान का अवतार भी समझा जाता है। उनके बारे में कुछ अनसुनी बातें हैं, यहाँ हम आपको वही बताने जा रहे हैं। चलिए सुनिए, साईं का प्रारंभिक जीवन कैसा था। साईं बाबा का जन्म शिरडी में हुआ, मगर उनका जन्म किसके घर हुआ, इसमें अभी मतभेद है। फिर भी ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मण जोड़े के यहाँ पथरी गांव में उन्हें साईं बाबा को फकीर को सौंप दिया गया था। जी हाँ, वहीं पर उन्होंने अपना जीवन व्यापन किया। ये उनके आखिरी दिनों में उन्हीं के द्वारा बताए गए शब्द थे। उनकी जन्म की तारीख तय नहीं है। उन्हें पहली बार बाबा 16वें साल में महाराष्ट्र से शिरडी गांव पहुंचे थे। लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए थे, क्योंकि एक लड़का जिसकी उम्र बहुत कम है, वो नीम के पेड़ के नीचे आसन बिछाए ध्यान लगा रहा है। बिना खाए पिए उन्होंने कई दिनों तक वहां पर ध्यान लगाया और कई दिन ऐसे ही व्यतीत किए। और उनके बाद लोग इस युवा पर बहुत सी अपनी आस्था रखने लगे। गांव के प्रमुख की पत्नी वाइजा बाई ने बचपन में साईं को कल्याण के बारे में पूछताछ की और धीरे धीरे बाबा के लिए वे खाना भी लाया करती थी। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि साईं का जन्म 28 सितंबर 1835 को महाराष्ट्र के पथरी गांव में हुआ, लेकिन इनके माँ बाप और भाई बहन उनको बचपन में ही नहीं रहे। उनके बारे में साईं सत्यचरित किताब में लिखा है कि शिरडी के उस नीम के पेड़ के नीचे उन्होंने कई बरसात, सर्दी, गर्मी बिताए हैं। कहा जाता है इतनी कठोर तपस्या करने के बाद गांव वालों ने इन पर ध्यान देना शुरू किया और इनके पास आकर बैठने लगे। तो वहीं कुछ लोग इन्हें पागल भी कहते थे, तो कुछ इनके ऊपर पत्थर फेंकते थे। साईं बाबा एक दिन अचानक उस गांव से चले गए और फिर इनका पता नहीं चला। 3 साल तक शिरडी में रहने के बाद वे गायब हुए और 1 साल बाद फिर शिरडी लौट कर आए, तो आखिरी समय तक यही रहे। साईं बाबा का दोबारा शिरडी लौटना। साल 1858 में साईं बाबा शिरडी लौट कर आए और इस बार उन्होंने अपना वेशभूषा का अलग तरह का
रखा, जिसमें उन्होंने घुटने तक एक कफनी बागा और एक कपड़े की टोपी पहन रखी थी। उनके एक भक्त रामगिरी बुआ के अनुसार वे शिरनी आए तो उन्होंने खिलाड़ी की तरह कपड़े और कमर पर लंबे बाल रखे थे, उन्हें नहीं कटवाए थे। उनके कपड़ों को देखकर सूफी संत नजर आ रहे थे, जिसे देखकर लोग उन्हें मुस्लिम फकीर समझने लगे। इसी कारण हिंदू गांव ने उन्हें नहीं स्वीकार किया। 5 सालों तक वह शिरनी के जंगलों में भटकते रहे और वे किसी से ज्यादा नहीं बोलते थे। लंबे समय तक उन्हें तपस्या की और बाद में वे एक जर्जर मस्जिद में रहने लगे। वहां पर बैठने से लोग उन्हें भिक्षा देने लगे और उनका जीवन यापन होता रहा। उस मस्जिद में उन्होंने एक धूनी जलाई, जिससे निकली राख को उनसे मिलने वालों को वो दे देते थे। ऐसा माना जाता है कि उस राख में चिकित्सक शक्तियां थी। वो गांव वालों के लिए हकीम बन गए, जो राख से ही बीमारियां दूर कर देते थे। शिरनी साईं बाबा से मिलने वालों को आध्यात्मिक शिक्षा मिलती थी और उन्हें पवित्र हिंदू ग्रंथों के साथ कुरान पढ़ते भी देखा गया है। जब उनसे कोई पूछता कि वे हिंदू हैं या फिर मुस्लिम, तो वो एक बात ही कहते, सबका मालिक एक है। साल 1910 के बाद साईं बाबा की प्रसिद्धि मुंबई तक फैल गई और अनेक लोग उनसे मिलने जाया करते थे, क्योंकि उनके चमत्कारिक तरीकों के कारण लोग उन्हें संत भी मानते थे। साईं बाबा हर दिन लोगों से भिक्षा मांगते और उससे अपना गुजर बसर करते, जिसमें कहीं उन्हें तिरस्कार तो कहीं पर पूजा जाता। एक समय ऐसा आया कि सभी उनके चमत्कारों से वाकिफ हो गए, उन्हें पूजने लगे। साईं बाबा ने अपने तिरस्कार करने वालों का भी भला चाहा और उन्हें कभी क्रोध करते नहीं देखा गया। गांव के बच्चे उनसे शिक्षा लेने के लिए आते और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ गुरु ही मानते। बाबा ने अपने पीछे ना जाने आध्यात्मिक वारिस और ना कोई अनुयायी छोड़ा और इसके अलावा उन्होंने कई लोगों के अनुरोध के बाद भी किसी को भिक्षा नहीं दी। उसके बाद कुछ अनुयायी अपने आध्यात्मिक पहचान से प्रसिद्ध हासिल कर ली। साईं बाबा की मृत्यु 15 अक्टूबर 1980 को शिरनी में ही हुई और उस समय उनकी उम्र 83 वर्ष थी। साईं बाबा की मृत्यु के बाद उनके भक्त उपासनी महाराज को प्रतिदिन आरती करते और शिरनी जाते रहे। साईं बाबा के चमत्कारिक कार्य जान लेते हैं। 19वीं सदी में साईं की पूजा होने लगी और उनका पहला भक्त खंडोबा पुजारी मल्लाहपति था और उसने ही इनका मंदिर बनवाया। शिरनी साईं बाबा के मंदिर में समय के साथ बढ़ोतरी होती गई और हर दिन यहाँ पर 2000 श्रद्धालु पहुंचने लगे। धीरे धीरे शिरनी मंदिर में साईं बाबा की प्रसिद्धि बढ़ने लगी और साल 2012 में 1108 करोड़ के 2 कीमती चीज मंदिर में चढ़ाई गई, जिसके बाद से साईं बाबा ट्रस्ट के लोगों ने बताया अब शिरनी साईं बाबा का मंदिर पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जब साईं जिंदा थे तब उन्होंने कुछ इस तरह से चमत्कार किए थे। साईं बाबा अपनी भिक्षा में तेल लेते थे, लेकिन बाद में बनिए उन्हें मुफ्त में तेल देते थे और थक गए थे तो बाबा अपनी कुटिया में वापस आ गए और वहां पर पढ़ने वाले बच्चे बोले अब वे कैसे पढ़ेंगे, तो बाबा ने सभी दियों में पानी डालने को कहा। बच्चे उनका उपहास उड़ाने लगे कि पानी से दिया कैसे जलेगा, लेकिन जैसे ही सभी दियों में पानी डाला गया सभी दिए जगमगा उठे। एक बार राय बहादुर नाम के व्यक्ति पत्नी के साथ शिरनी बाबा के दर्शन के लिए आए। जैसे ही वो पति बाबा के दर्शन कर वापस जाने लगे तो मूसलाधार बारिश होने लगी, बिजलियां कड़कने लगी और तूफान भी चलने लगा। वे दंपति परेशान हो गए कि वे कैसे जाएंगे। उनके छोटे छोटे बच्चे घर में अकेले हैं। तो साईं ने प्रार्थना की और कुछ देर बाद मौसम बिल्कुल साफ हो गया। एक और कहानी बहुत प्रसिद्ध है। एक बार की बात है, एक बार बाबू नाम के एक व्यक्ति की 3 साल की बेटी
कुएं में गिर गई। जब गांव वाले कुएं के पास दौड़े तो देखा बच्ची हवा में लटक रही थी, जैसे किसी ने अदृष्टता पूर्वक उसे हाथ में पकड़ा हो। साईं को वो बच्ची बहुत प्यारी थी और अक्सर कहती थी कि मैं बाबा की बहन हूँ। इस घटना के बाद गांव वालों ने कहा यह सब साईं बाबा की ही लीला है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी, जिसका शीर्षक था चमत्कारों से भरा है शिरडी साईं का दरबार, पसंद आई होगी। अगर आप भी साईं भक्त हैं तो मेरे साथ एक बार कहिए ओम साईं नमो नमः, श्री साईं नमो नमः। दोस्तों, आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां। मैं जल्द ही एक नई कहानी के साथ प्रस्तुत होंगी इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।